आप संघर्ष करो, आप संघर्ष करो। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। जा रही आरएलपी से आप कौन कौन मुद्दों पे काम करेंगे, कौन से मुद्दे होंगे? बेरोजगारी है, किसान है, शोषण पीड़ित है, किस तरीके से आप विकास करेंगे और किस विकास पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं, हकीकत में एक जो आम इंसान, एक आम पीड़ित व्यक्ति जिसको मूलभूत सुविधाओं की कमी होती है, मैं उन मूलभूत सुविधाओं को लेकर ही यहाँ पर जनता के बीच में चुनाव लड़ रहा हूँ। यहाँ जनता दोनों पार्टियों से त्रस्त हो चुकी है, कांग्रेस और भाजपा से। ना तो बेरोजगारों को कोई रोजगार यहाँ मिल रहा है, ना यहाँ पर कोई चिकित्सा व्यवस्था सही तरीके से है, ना कोई प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था है। आम जनता त्रस्त है, भ्रष्टाचार चरम पे है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में फड़ोदी बहुत पिछड़ा हुआ है। विद्यालय है तो उसके अंदर अध्यापक नहीं है। कहीं पर तो ऐसी जगह है जहां पर स्कूल 5वीं तक है और वहां पर बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़कर जा रहे हैं। हमारा दूसरा सवाल रहेगा कि आप आरएलपी से चुनाव लड़ रहे हैं और आजाद पार्टी आरएलपी का दोनों का गठबंधन है, आप इस जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हनुमान जी बेनीवाल एक किसान नेता है, हमेशा किसानों के हितैषी रहे हैं और मैं भी किसानों के लिए, किसानों के हक में हमेशा प्रयत्न करता रहता हूं और किसानों के हक में मैं भी लड़ूंगा। दूसरी बात, दलित, शोषित और पीड़ित, उनके लिए भाई चंद्रशेखर हमेशा आवाज उठाते हैं और मैं उनके पद चिन्हों पर चलूंगा। हमारा तीसरा प्रश्न रहेगा कि जो भलोदी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस से प्रकाश संघाणी को टिकट मिला, आपको पता ही है, और बीजेपी से पबाराम बिश्नोई को टिकट मिला है, आरएलपी से आपको टिकट मिला है, और जो कुछ प्रत्याशी निर्दलीय भी मैदान में हैं और जो आप पर अंकुश लगाए जा रहे कांग्रेस वाले कुछ कह रहे हैं कि ये हमारा समीकरण बिगाड़ रहे हैं, इसके बारे में कुछ आप कहेंगे? समीकरण तो जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी से मुझे जब यहाँ प्रत्याशी बनाकर उतारा गया था, उसी समय कांग्रेस और भाजपा का समीकरण बिगड़ गया था। उन्होंने तो अपनी हार उसी समय मान ली थी और दोनों पार्टियां और दोनों पार्टियों की तरफ से ये बौखलाहट सामने दिखाई दे रही है, तभी तो ये साजिशें रच रहे हैं और ये साजिशें ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। जनता अपना फैसला 3 दिसंबर को सुनाएगी। 25 नवंबर को जनता भारी मत डालेगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पक्ष में, बोतल के निशान पर, और जब 3 दिसंबर को जो रिजल्ट आएगा उसमें दिखाई दे देगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यहाँ से भारी बहुमत से जीतेगी। एक आखिरी मेरा सवाल है कि जो लोग कह रहे हैं आपका फोटो जो पबाराम के साथ में वायरल कर रहे हैं, काफी ये फोटो वायरल हो चुका है, लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी की जो बी पार्टी है, इसके लिए आप या कुछ कहेंगे, ये सच है या झूठ है? अशोक गहलोत साहब मोदी जी के साथ में फोटो खिंचवाते हैं तो कांग्रेस पार्टी तो सबसे पहले मुझे ये बताए कि अशोक गहलोत साहब क्या मोदी जी से मिले हुए? और मैं ये भी कहना चाहूंगा, आप उनसे एक सवाल पूछिएगा कि जब कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ गई थी, सचिन पायलट ने अपना समर्थन वापस ले लिया था, तो उनकी सरकार बचाने के लिए बीजेपी ने तो उनकी सरकार को बचाने का प्रयास किया था। तो कांग्रेस और बीजेपी तो दोनों मिली हुई है। सबको पता है कि वसुंधरा राजे ने अशोक गहलोत का समर्थन करके उनकी सरकार को बचाया था।
तो अशोक गहलोत साहब और मोदी जी, मैं तो ये कहता हूं इन दोनों का गठबंधन है और हम तो जीतेंगे और हनुमान जी बेनीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे राजस्थान की। जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम तो योजनाओं के ऊपर हम चुनाव लड़ रहे हैं, आप कौन सी योजना है जो बनने के बाद विधानसभा पहुंचने के बाद में कौन योजनाओं पर आप ध्यान देंगे? योजनाएं धरातल पर तो जनता को मिल नहीं रही है, सिर्फ योजनाएं कागजों में है। कोई सरकार योजना चलाती है तो वो योजना आम नागरिक के लिए होती है और आम नागरिक तक अगर वो योजना नहीं पहुंचती तो उस योजना का कोई तात्पर्य नहीं है, सिर्फ झूठे वादे करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी से मैं एक सवाल पूछता हूं, बेरोजगारों ने इतनी मेहनत करके, इतनी अच्छी मेहनत करके एग्जाम दिए रीट का, और रीट का पेपर लीक किसने करवाया? इन्हीं कांग्रेस पार्टी वालों ने। तो ये तो बेरोजगारों के भी दुश्मन है। कहां ये योजनाओं की बात करते हैं, कहां कल्याण की बात करते हैं? यहाँ आप बेंगटी खुर्द की बात कर लो, बेंगटी खुर्द से लेकर फलोदी तक एक रोड है, वो भी बहुत संकरी हो गई है, टूटी फूटी रोड है। जो 15 मिनट का यहाँ से फलोदी पहुंचने का रास्ता है, वो रास्ता 1 घंटे में तय करती है जनता। यहाँ पानी की समस्या, ट्यूबवेल बंद पड़े, यहाँ के विधायक ने कभी उनकी आवाज ही नहीं सुनी, कभी जनता की समस्याओं को नहीं सुना। अस्पताल की बात करें, यहाँ नमक उद्योग की बात करें, महिला महाविद्यालय नहीं है, बीएसटीसी का कॉलेज नहीं है, सोलर इतना बड़ा हब बना हुआ है, मगर यहाँ के लोगों को रोजगार तक नहीं दिया जा रहा है और बिजली तो सारी की सारी बाहर जा रही है। यहाँ के लोग तो बिजली को तरस रहे हैं। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि इस बार लोग परिवर्तन चाहते हैं और युवा को मौका देना चाहते हैं और युवा को मौका मिलना चाहिए। जनता ने इस बार ठान लिया है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बोतल के निशान पर भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। जी धन्यवाद।